नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रोविडेंट फंड के बारे में। देखिए, आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हर महीने ईपीएफओ के जरिए इन्वेस्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? आपको ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर आपके ईपीएफओ का पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर 31 मार्च 2024 की बात करें तो उस समय तक ईपीएफओ के पास करीब 24.75 लाख करोड़ रुपए का फंड था। इस फंड को में से करीब 22.41 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इसे निवेश किया गया। बचे हुए 2.34 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किए गए ईटीएफ्स के जरिए, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्हें इन्वेस्ट नहीं किया गया, बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए इक्विटी मार्केट में 2.34 लाख करोड़ रुपए निवेश किए गए। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है कि तो आपने देखा कि कैसे एक बड़ा जो चंक है आपके प्रोविडेंट फंड का, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है और बहुत ही थोड़ा, यानी कि करीब 2.34 लाख करोड़ के आसपास का जो फंड है उसे ही इक्विटी मार्केट में निवेश किया जाता है। अब इसे क्यों किया जाता था? क्योंकि इसकी वजह से सेफ और काफ़ी बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, ताकि जो आपका रिटायरमेंट फंड है वो भी ग्रो हो सके और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी भी रहे। अब अगर इक्विटी फंड्स की बात करें कि ईटीएफ्स में जो निवेश किया जाता है उसको लेकर के क्या डेटा है, तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में 2017 से 18 के बीच में करीब 22,765 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 से 24 के बीच में ये जो अमाउंट था वो करीब 57,184 करोड़ हो गया। अब अगर हम 2024 से 25 की बात करें तो उस समय पर अक्टूबर 2024 तक ये जो फंड था इसमें करीब 34,207 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और ईपीएफओ सीधे शेयर्स नहीं खरीदता, बल्कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ईटीएफ्स में पैसे लगाता है। अब इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपके रिटर्न्स हैं उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें डेट इन्वेस्टमेंट में जो बदलाव होने की प्लानिंग जो सरकार कर रही है उसको लेकर के, तो इस समय पर फिलहाल ईपीएफओ 20 से 45% तक जो है आपका जो टोटल फंड है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकता है। लेकिन अब इसे बदलने की प्लानिंग चल रही है, इसे अब 10% से कम करने का प्लान है। अब आपको बता दें कि ये प्लान क्यों यहाँ पर लाना पड़ा, क्योंकि लो रिटर्न्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है। इसकी वजह से अब ईपीएफओ शायद ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं हाई हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से रिस्क भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। जैसा कि हमने आपको ये बताया इस सेगमेंट में कि 20 से 45% तक इस समय पर जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में की जाती है, लेकिन अब इसे कम करके 10% तक लाने की यहाँ पर जो है प्लानिंग सरकार की तरफ से की जा रही है। अब अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करें ईपीएफओ के, तो 2015 से ईपीएफओ ने अपनी इन्वेस्टेबल मनी का 5% इक्विटी में लगाना शुरू किया था। ये लिमिट 15% तक बाद में बढ़ाई गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ ईटीएफ्स के जरिए होता था। डायरेक्ट स्टॉक्स में किसी भी तरीके से जो है एम्प्लॉयज़ का जो पैसा था, पीएफ का पैसा, वो इन्वेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन मार्च 2022 तक ईपीएफओ ने ईटीएफ इन्वेस्टमेंट से करीब 65,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स भी मिलते हुए नजर आए और अच्छा रिटर्न यहाँ पर हमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। अब अगर आपके पीएफ फंड और उसके फ्यूचर की बात करें तो आपको बता दें कि ईपीएफओ का जो फोकस है आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाना है। डेट और इक्विटी का बैलेंस बना रहे ताकि जो रिटर्न्स है वो काफ़ी स्टेबल रहें, और साथ ही मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी ईपीएफओ समय समय पर एडजस्ट करता रहता है। अपने पीएफ इन्वेस्टमेंट को आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जो आप पैसा हर महीने ईपीएफओ के पास जमा कर रहे हैं वो पैसा आखिर किस तरीके से निवेश हो रहा है, और क्या आप उसे किसी और तरीके से निवेश करके बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं ईपीएफओ भी अब करना चाहता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर ना रख के इक्विटीज़ में भी कहीं ना कहीं जो है एक्सपोजर को बढ़ाना चाहता है। तो पूरा मामला यही था। ईपीएफओ सिर्फ आपका पैसा स्टोर नहीं करना चाहता, बल्कि उसे ग्रो करने के लिए भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। आपकी ईपीएफओ के इस पूरे मामले पर ये जो उनकी नई जो पहल शुरू हो रही है इस पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।